Hi everyone, this is Anushka. Welcome to another video on Learning with Anushka. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में यानी कि नेशनल ऑनर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से हैं सिविलियन अवार्ड्स, कौन कौन से हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, कौन कौन से हैं मिलिट्री सर्विस अवार्ड्स और कौन कौन से हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इस वीडियो में हम कंप्लीट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये एक आपका पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो कि स्टैटिक जीके से आता ही आता है एग्जाम में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बहुत अच्छे से बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिए। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे बहुत अच्छे से और कुछ भी मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल ऑनर्स ऑफ इंडिया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल ऑनर्स ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल ऑनर्स जो हैं ये कौन से अवार्ड्स होते हैं? ये वो अवार्ड्स होते हैं जिनको कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल ऑनर्स जो है ये अवार्ड्स देती है। किसको दिए जाते हैं? जिनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहती है और सर्विसेज रहती हैं टू द नेशन, यानी कि जिन पर्सन की आउटस्टैंडिंग सर्विस और कंट्रीब्यूशन रहते हैं टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल ऑनर देती है, ये अवार्ड्स देती है। यानी कि ये जो ऑनर्स है कौन देते हैं? ये प्रेसिडेंट साहिबा देती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये सेरेमनी कहाँ होती है? राष्ट्रपति भवन में। तो जानते हैं कौन कौन से हैं नेशनल ऑनर्स? चलिए जान लेते हैं। सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, मिलिट्री अवार्ड्स, नेशनल सर्विस अवार्ड्स। तो अभी तक हमने जाना कि ये जो हमारे नेशनल ऑनर्स ऑफ इंडिया हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, मिलिट्री अवार्ड्स और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब बात करते हैं सिविलियन अवार्ड्स की। सिविलियन अवार्ड्स जो है ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, यानी कि हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स कौन से हैं? सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स जो हैं ये किनको दिए जाते हैं? जिनकी अचीवमेंट किस में रहती है? इन पर्टिकुलर फील्ड्स में। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स। यानी जिन पर्टिकुलर पर्सन्स की जो है, जिन पर्टिकुलर पर्सन्स की अचीवमेंट इन पर्टिकुलर फील्ड्स पे रहती है, आर्ट्स में है, साइंस में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स में, उन लोगों को सिविलियन अवार्ड्स दिया जाता है। उन लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यानी कि हमने जाना कि सिविलियन अवार्ड्स जो हैं ये 4 कैटेगरीज में आते हैं। पहले हमने जाना कि जो नेशनल ऑनर्स है वो 4 कैटेगरीज में है। पहला है आपका सिविलियन अवार्ड्स, दूसरा है आपका मिलिट्री सर्विस अवार्ड्स, तीसरा है गैलेंट्री अवार्ड्स और चौथा है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब हमने जाना कि सिविलियन अवार्ड्स जो हैं ये भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं ये 4 कैटेगरीज में आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। ठीक है, भारत रत्न क्या है? ये है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी कि सबसे उच्चतम सिविलियन ऑनर जो है वो कौन सा है? भारत रत्न। कब स्टैब्लिश हुए थे? 1954 में स्टार्ट हुए थे और ये साल में 3 लोगों को ही मैक्सिमम दिए जाते हैं। यानी कि भारत रत्न अवार्ड्स जो हैं ये पूरे साल में सिर्फ मैक्सिमम कितने लोगों को दिए जाते हैं? 3 लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिली 1999 में और 2024 में। ठीक है, जब ये 3 से ज्यादा बार भी दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो ये एक्सेप्शनल सर्विसेज जिनकी रहती है, यानी जिनकी भी आउटस्टैंडिंग नोटेबल परफॉर्मेंस रहती है, सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनको ये भारत रत्न दिया जाता है। और ये पोस्ट्यूमसली भी दिया जाता है, यानी कि जब वो व्यक्ति जीवित नहीं है उस समय भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। और फॉरेन सिटीजन्स ऑल्सो कैन ऑल्सो रिसीव इट, फॉरेन सिटीजन्स को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा है अवार्ड? भारत रत्न। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। और कौन देता है? प्रेसिडेंट साहिबा देती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है,
इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई कैश प्राइज नहीं रहता है, ये दिया जाता है एक मेडल और एक सर्टिफिकेट के साथ, यानी कि इसमें एक मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुए थे? 2 जनवरी 1954 में ये स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको पता होना चाहिए कि मार्च 2026 तक, यानी कि अभी की बात करें मार्च 2026 तक 53 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार से जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं? 53 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। मेडल के डिजाइन की बात करें तो इसकी शेप पीपल की लीफ की तरह होती है। ठीक है, पहले आगे आते हैं, इसको समझ लेते हैं इमेज के थ्रू। देखिए, यहाँ पर दी है ये भारत रत्न की इमेज, आप देख सकते हैं कि ये पीपल की लीफ की शेप में है ये भारत रत्न। ठीक है, और इस पे एक सन बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न लिखा हुआ है। बाकी कुछ डायमेंशंस भी दिए हैं जो आप देख सकते हैं, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स कितने दिए जाते हैं? टोटल 3 दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को ये दिए जाते हैं और एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए ही दिए जाते हैं। कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं ये किस मटेरियल से बना है? ब्रॉन्ज से बना है। फ्रंट में क्या है? सन का सिंबल है विद भारत रत्न, सन का सिंबल बना हुआ है और क्या लिखा है? भारत रत्न। जबकि बैक में क्या है? स्टेट एम्बलम है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पद्म अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ये इनके डायमेंशंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और पद्म अवार्ड्स जो हैं, पद्म अवार्ड्स ये 3 कैटेगरी में हैं। एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट रिसिपिएंट्स की बात करें, जो रिसेंट रिसिपिएंट्स रहे हैं भारत रत्न के, ये इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट्स किसके हैं? भारत रत्न के इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट्स हैं। तो देख लेते हैं। कार्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड्स मैंने आपको बता दिया 3 कैटेगरी में है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म अवार्ड्स जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी कि पहले तो आ गया भारत रत्न, पहले हमने भारत रत्न कवर कर लिया। ठीक है, अब भारत रत्न के बाद कौन से आ गए? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कौन से आ गए? पद्म अवार्ड्स। ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। फर्स्ट कौन से हैं? भारत रत्न, और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स कौन से हैं? पद्म अवार्ड्स। ठीक है, तो ये कब अनाउंस किए जाते हैं? ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पर। ठीक है, इसमें भी मेडल और सर्टिफिकेट रहता है और कोई भी कैश प्राइज नहीं रहता है। ठीक है, और इसको भी कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पर? अच्छा, ये ज्वाइंट रिकमेंडेशन रहता है इसमें। पद्म अवार्ड कमेटी का तो रहता ही रहता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक जॉइंट रिकमेंडेशन रहता है पद्म अवार्ड कैटेगरी का, पद्म अवार्ड कमेटी का और प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, तो ये किस किस कैटेगरी में है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, यानी कि भारत रत्न के बाद कौन सा आ गया? सेकंड आ गया आपका पद्म विभूषण। ठीक है, और ये एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है ये थर्ड पे है, यानी कि फर्स्ट हमने पढ़ा भारत रत्न, सेकंड हमने पढ़ा पद्म विभूषण और फिर आ गया पद्म भूषण। तो ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये भी डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पद्मश्री की, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी के 3 पढ़ लिए। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था हमारा भारत रत्न, सेकंड था पद्म विभूषण, थर्ड था पद्म भूषण और फोर्थ कौन सा है? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री की बात करें तो ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि क्या बताता है? डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड्स, यानी कि इसमें जो फील्ड्स कवर है वो ये वाली है, ये सारी फील्ड्स इसमें कवर हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। आर्ट है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, साइंस, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स, सिविल सर्विस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये सारी जो फील्ड्स हैं ये कवर्ड हैं जिनके लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो ये पद्मश्री जो है ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगर हम इनको सीक्वेंस में समझें सिविलियन अवार्ड्स को, तो सबसे पहले आता है भारत रत्न। ठीक है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सेकंड नंबर पे
आते हैं पद्म अवार्ड्स, जिनमें कि पहले आता है पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है पद्म भूषण, उसके बाद फोर्थ पर आते हैं पद्मश्री। ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक है, अवार्ड्स एंड ऑनर, जिसको आपको पढ़ना तो है ही है, हर साल आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब आप इनके करंट अफेयर्स करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रहेगी कि कौन सा अवार्ड किस कैटेगरी का है, कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, कौन देता है, सब कुछ इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, बट आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब वैसे आप गूगल पे करेंगे तो लोगों ने क्या करा है, करंट अफेयर्स भी साथ में बताए हुए हैं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ईयर के करंट अफेयर्स उन्होंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो नोटिस करा, मैंने देखा कि कहीं पर भी सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टैटिक जीके के टॉपिक को कहीं पे भी कवर नहीं किया हुआ है, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स कहीं पे भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर करके चल रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के अवार्ड्स एंड ऑनर ही रखे हैं और कोई भी करंट अफेयर्स नहीं करा है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप गूगल से भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारा टॉपिक मिल जाए, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हमने सारे ही अवार्ड्स जो कि नेशनल ऑनर्स ऑफ इंडिया है सब कुछ कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कवर कर लिया यहाँ पे पद्मश्री। अब आते हैं सेकंड पे, जो कि है गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो है ये ब्रेवरी और करेज के लिए दिए जाते हैं, यानी कि लोगों की हिम्मत, वीरता, साहस, ठीक है, उन लोगों के लिए ये उनको दिए जाते हैं। कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती हैं टू दी आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर सिविलियंस हो, उनको दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी, यानी कि जब उनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी को देखते हुए, उनको उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है। इसमें क्या होता है, मेडल भी रहता है, सर्टिफिकेट भी रहता है, प्लस कैश प्राइज रहता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमने सिविलियन अवार्ड्स पढ़े उनमें कोई कैश प्राइज नहीं था, जबकि गैलेंट्री अवार्ड में कैश प्राइजेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो है ये दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एक आता है आपका वॉर टाइम और दूसरा कौन सा है, पीस टाइम। वॉर टाइम जो है, पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से हैं, एक बार जान लेते हैं, ठीक है। परमवीर चक्र, अशोका चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये छह जो हैं, ये कौन से हैं, ये छह गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि ब्रेवरी और करेज के लिए दिए जाते हैं। कौन देती है, प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू। अब वॉर टाइम अवार्ड्स की बात करें तो वॉर टाइम अवार्ड्स जो है ये कब दिए जाते हैं, जब इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी कि एनिमी की प्रेजेंस में, यानी कि जब युद्ध होता है, जंग छिड़ी होती है, उस टाइम पर जो वीरता और हिम्मत दिखाई जाती है, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड्स में वॉर टाइम अवार्ड्स, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जरूरी नहीं है कि हर समय युद्ध का माहौल ही बना हो, ठीक है, फिर भी हम कुछ लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो उस टाइम में जब हम अवार्ड्स देते हैं और ऑनर देते हैं, वो कौन से होते हैं, पीस टाइम अवार्ड्स, उन लोगों को जब ये एब्सेंस ऑफ एनिमी रहती है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनिमी, उस टाइम पे पीस टाइम अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो चलिए वॉर टाइम अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जैसे कि सिविलियन अवार्ड्स में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न था, ठीक उसी तरह से परमवीर चक्र जो है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है और वीर चक्र जो है ये थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तीनों कब स्टैब्लिश हुए थे, 1950 में, 1950 में ये स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीस टाइम अवार्ड्स की। तो पीस टाइम अवार्ड्स में ये है आपका अशोका चक्र, ये है आपका कीर्ति चक्र और ये जो है आपका शौर्य चक्र। यानी कि अगर ये रिबन पर 1 लाइन है तो ये अशोक चक्र है, रिबन पर अगर 2 लाइन्स हैं तो ये कीर्ति चक्र है, और रिबन पर 3 लाइन्स हैं, ठीक है, तो ये
शौर्य चक्र है। ये हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। अशोक चक्र जो है ये हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? कीर्ति चक्र। और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? शौर्य चक्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, परमवीर चक्र, ठीक है, जो कि हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ठीक है, जब एनिमी की प्रेजेंस रहती है उस टाइम पे दिए जाते हैं। महावीर चक्र जो कि सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। वीर चक्र जो कि थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो अशोक चक्र जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। कीर्ति चक्र सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब बात कर लेते हैं मिलिट्री सर्विसेज अवार्ड्स की। मिलिट्री सर्विसेज अवार्ड्स कौन से होते हैं? जो कि मिलिट्री पर्सन्स को दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये अवार्ड्स जो हैं ये किसको दिए जाते हैं? आर्म्ड फोर्सेस को। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? पहली है परम विशिष्ट सेवा मेडल, दूसरी है अति विशिष्ट सेवा मेडल, और तीसरी है विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड रिबन पर 1 लाइन है, तो इसका मतलब क्या है? ये है आपका परम विशिष्ट सेवा मेडल। और ये 2 लाइंस में जो है ये कौन सा है? 2 लाइंस में जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल है। ठीक है, ये सेकंड सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, और ये फर्स्ट हाईएस्ट पीस टाइम ऑनर है, जो कि डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। जबकि ये जो है ये थर्ड पर आता है, जो कि कौन सा है? विशिष्ट सेवा मेडल। अब बात कर लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड्स जो है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स किसको दिए जाते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन को और कोच को दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी जिनके भी अचीवमेंट्स रहते हैं स्पोर्ट्स में और कोच में, ठीक है, मतलब जो कोच हैं और स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए क्या दिए जाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट अवार्ड है और फर्स्ट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेडल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो है ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इन दी लास्ट 4 इयर्स। आई मीन यहाँ पर क्या बताया, देखिए, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का इन दी लास्ट 4 इयर्स, यानी कि लास्ट 4 इयर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो भी मतलब पर्सन है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये स्पोर्टिंग ऑनर उनको दिया जाता है, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। तो इसमें कितने साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है? लास्ट 4 इयर्स की। इसको रीनेम किया गया था 2021 में, और क्या नाम था इसका पहले? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मतलब पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और बाद में क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है। इसमें मेडल है, सर्टिफिकेट है, और एक कैश प्राइज है 25 लैक्स का। कितने लैक्स का कैश प्राइज है? 25 लैक्स का। और ये जो है ये किसके नेम पर रखा गया है? लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो कि लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है उन्हीं के नेम पर इसको रखा गया है। और क्या नाम रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुए थे? 1991 से 1992 में। और इसको भी कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देता है। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड जो है ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, और ये स्टैब्लिश कब हुए थे? 1961 में। फर्स्ट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर कौन से थे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और जो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है वो कौन से हैं? वो है अर्जुन अवार्ड्स। ठीक है, किसको दिए जाते हैं? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्संस को दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? 15 लाख का कैश प्राइज रहता है, ब्रॉन्ज स्टैचुएट रहता है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, इसमें 3 चीजें इंक्लूड रहती है, 15 लाख का कैश प्राइज है, ब्रॉन्ज स्टैचुएट है, और एक सर्टिफिकेट है। किसको दिया जाता है? कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मेंस ओवर दी पास्ट 4 इयर्स। इसमें भी लास्ट 4 इयर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ये दिया जाता है। और ये किसके नेम पर है? अर्जुन के नेम पर है। अर्जुन कौन थे? जो कि महाभारत में थे, जो कि धनुष से बाण चलाने वाले और एक योद्धा थे। ठीक है, तो महाभारत में जो अर्जुन है
उन्हीं के ही नेम पर ये अर्जुन अवार्ड्स रखे गए हैं। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड्स के बारे में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो है कब स्टैब्लिश हुए थे? 1985 में स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं। किसको दिए जाते हैं? कोच को दिए जाते हैं। ये स्पोर्ट्स पर्सन को ना देकर किसको दिए जाते हैं? कोच को दिए जाते हैं। इसमें एक ब्रॉन्ज स्टैचुएट दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। ठीक है, कैश प्राइज होता है जो कि कितने का रहता है? 15 लाख का रहता है लाइफ टाइम कोच के लिए, और 10 लाख का रहता है रेगुलर कोच के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। मैंने अभी बताया आपको, एक रेगुलर कैटेगरी रहती है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी रहती है। रेगुलर कैटेगरी में क्या होता है कि लास्ट 4 ईयर्स की, यानी कि प्रीवियस 4 ईयर्स की मेरिटोरियस परफॉर्मेंस देखी जाती है, और फिर उन कोच को ये प्रोवाइड किया जाता है जो रेगुलर कैटेगरी के हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम कैटेगरी में क्या होता है कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, कब से? ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों से जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जो प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उन कोच को ये दिया जाता है, जो कि लाइफ टाइम अवार्ड रहता है। ठीक है, तो ये आप इमेज देख सकते हैं। ये कौन सा स्टैचुएट है? ब्रॉन्ज स्टैचुएट है गुरु द्रोणाचार्य का। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पे है ध्यानचंद अवार्ड्स। ठीक है, तो ये कौन से अवार्ड्स हैं? ध्यानचंद अवार्ड्स। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है, ध्यानचंद रत्न अवार्ड अलग है। ठीक है, तो ये ध्यानचंद अवार्ड है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट जिनका रहता है स्पोर्ट्स में, उनको ये दिए जाते हैं। स्टैब्लिश हुए थे 2002 में, और जनरली किसको दिए जाते हैं? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, यानी कि जो रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन है उनको ध्यानचंद अवार्ड दिए जाते हैं। जबकि इसमें कैश प्राइस कितना रहता है? 10 लाख रुपीज इसमें कैश प्राइस रहता है। ठीक है, 10 लाख। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये ध्यानचंद अवार्ड की इमेज है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मेडल रहता है, यानी कि स्टैचुएट, सर्टिफिकेट रहता है, स्क्रॉल, और क्या है? कैश प्राइज रहता है। ठीक है, अलग अलग कैश प्राइज रहता है सारी कैटेगरीज में। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख का कैश प्राइज रहता है। अर्जुन अवार्ड्स में 15 लाख का रहता है। गुरु द्रोणाचार्य में 15 लाख का रहता है लाइफ टाइम कोच के लिए, जबकि गुरु द्रोणाचार्य में रेगुलर कोच के लिए कितना रहता है? 10 लाख। ध्यानचंद अवार्ड जो है ये कितना रहता है? 10 लाख रहता है इसमें कैश प्राइस जो रहता है। अब एक क्विक ऑर्डर देख लेते हैं नेशनल अवार्ड्स का। क्विक ऑर्डर है यहाँ पर नेशनल अवार्ड्स का। तो सबसे पहले कौन से अवार्ड मैंने आपको बताया थे? सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, जिसमें कि पहला था भारत रत्न, फिर था पद्म विभूषण, फिर था पद्म भूषण, और लास्ट में पद्मश्री। उसके बाद आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें कि वॉर टाइम वाले पहले आते हैं। ठीक है, और वॉर टाइम में परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, और फिर वीर चक्र, और उसके बाद में पीस टाइम वाले, यानी कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र। ठीक है, इस तरह से ये इस सीक्वेंस में रहते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का QR है, आप इसको जो है स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।